हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो जैसा मैंने अपने एल्काइल हैलाइड के चैप्टर्स में आपको बताया था कि जो यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर होता है वो हमेशा क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पर डील करता है। तो इसी नोट पे चलिए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का लेने जा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स को डील करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ ये 100% एनसीईआरटी के बेसिस पे ही मैं डील कर रहा हूँ। तो देखिए, जहाँ अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं कि ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स की। ये क्लासिफिकेशन दी गई है कुछ फिनॉल्स की और उनके डेरिवेटिव्स की, और ये क्लासिफिकेशन दी गई है ईथर्स की। और उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पर बेसिकली यहाँ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो अल्कोहल है वो एक्चुअली आया कहाँ से है वर्ड। तो आप एक चीज को समझिए, जब हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन हम डील करने जा रहे हैं अल्कोहल्स की। तो एक्चुअली जो अल्कोहल्स होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं उसको हम यहां पर डील करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में बी क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम यहां पर डील कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH group present. It is based on the number of OH group present. तो चलिए यहां पर हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर हम अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखिए, अगर हमने यहां पर लिखा CH3CH2OH, हम यहां पर लिख रहे हैं CH2OH एंड CH2OH, और यहां पे हम लिख रहे हैं बच्चों CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पे जो नंबर ऑफ OH ग्रुप इन्वॉल्व इन इथाइल अल्कोहल है ये 1 है। तो इसीलिए ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये किस अल्कोहल की कैटेगरी में रखा जाएगा? इट विल बी प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे हम कॉमनली ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। और आप यहां देखें अगर, तो यहां पे हमारे पास बेसिकली कितने OH ग्रुप्स हैं? यहां पे हमारे पास 3 OH ग्रुप हैं। इसीलिए जिस अल्कोहल की कैटेगरी में हम इसको यहां प्लेस करने वाले हैं दैट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और इस अल्कोहल को हम कॉमनली क्या कहते हैं? इस अल्कोहल को हम कॉमनली ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें अल्कोहल के बारे में पता होनी चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बच्चों क्या होता है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन ही जुड़ा हो तो उसको आप प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। एक कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े हुए तो उस जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर OH उस कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, और अगर 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो वो
टर्शियरी कहलाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ले रहे हैं बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स का। तो चलिए इस चीज को यहां पर हम देखते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए CH3, CH2, CH2OH है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ये वाला कार्बन है बच्चों और ये वाला जो कार्बन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों ये 1 डिग्री कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है? क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़े हुए OH को ये देखिए, ये इस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखने वाला है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल में वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए अब इंपॉर्टेंस यहां पर दूसरे की है कि अगर हम यहां पे बच्चों CH3C और ये देखिए CH3 और ये H कह देते हैं और यहां पे हम इस कार्बन से OH ग्रुप को एसोसिएट करते हैं, तो आप यहां पे देखेंगे कि जो ये वाला कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहला रहा है और इससे जो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो OH ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है OH। इसीलिए ये पूरा जो डिग्री ऑफ कार्बन के रेफरेंस में अगर मैं अल्कोहल में क्लासिफिकेशन दूंगा तो ये 2 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। दैट मीन्स दिस इज बेसिकली अ 2 डिग्री दिस इज बेसिकली अ 2 डिग्री अल्कोहल। अब अगर हम यहां पे देखिए एक ऐसे अल्कोहल की बात करें जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इससे जुड़ा हुआ जो OH है वो 3 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी को जनरेट करने वाला है। तो ये देखिए ये कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हमने अब तक ये देखा है कि नंबर के बेसिस पर एक OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है। तो हमने अल्कोहल्स को कैसे क्लासिफाई करा, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड की कैटेगरी में क्लासिफाई करा। और अगर डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स को हम देख रहे हैं तो हम अल्कोहल्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की कैटेगरीज में रखते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। एलाइलिक कार्बन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, तो हम उसको सेकेंडरी और टर्शियरी की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। और ऐसे ही हम ये देखना चाहेंगे कि जो बेंजाइलिक अल्कोहल है वो कैसे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम एलाइलिक अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है बच्चों उसको बनाने की कोशिश करेंगे और एलाइलिक कार्बन में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो यहां पर हम उस चीज को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी नोट पर हम इस चीज को स्टार्ट देते हैं और हम यहां पर जिस चीज को रेफरेंस में लेने वाले हैं वो बेसिकली 2 चीजें हैं। एक हम यहां पर एलाइलिक अल्कोहल को देखने वाले हैं और एक हम यहां पर जो बेंजाइलिक अल्कोहल होता है हम इसको यहां पर कंसिडर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एलाइलिक ग्रुप क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को, दैट मीन्स ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये देखिए उसके बगल वाला कार्बन है, इस कार्बन को आप एलाइलिक कार्बन कहते हैं। दैट मीन्स इससे जुड़ा अगर हम OH जोड़ दें तो
ये जो एल्कोहल कहलाएगा ये एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। अब यू नीड टू जस्ट सेटिस्फाई द वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां देखिए 2 आ गई, यहां 1 आ गया, यहां 2 आ गए। अब है क्या कि हमारे पास जो ये पोजीशन है बच्चों, ये पोजीशन देखिए, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एलाइलिक कार्बन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एलाइलिक कार्बन। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एलाइलिक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स यहां पर 2 बार हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से रिप्लेस करने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर इस हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से या किसी भी एक हेवियर एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं ये एलाइलिक कार्बन फिलहाल तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको इसको क्या कह रहे हैं हम, इसीलिए इसको हम प्राइमरी कह रहे हैं। और अगर ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्काइल ग्रुप, देन दिस like this, then this will definitely be called as secondary group, जिसमें आप देखेंगे कि ये कार्बन 2 कार्बन से यहां पर जुड़ गया है। तो इसीलिए बच्चों हम इस एलाइलिक कार्बन को सेकेंडरी कार्बन की कैटेगरी में रखने वाले हैं। और अगर यहां पे यही एलाइलिक, देखिए यहां पे भी एल्काइल ग्रुप और यहां से भी एल्काइल ग्रुप और यहां OH ले लें, तो इसको हम बच्चों टर्शरी कार्बन की कैटेगरी में रखने वाले हैं। मतलब कि ये जो कार्बन है वो यहां पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर आप एलाइलिक कार्बन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो एलाइलिक कार्बन में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, तो देखिए जब वहां पे 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल की कैटेगरी में आ रहा है। अगर इट इज रिप्लेस्ड, दिस H इज रिप्लेस्ड बाय अ CH3 or a carbon of any alkyl group, this will be called as the secondary carbon, and if it is both the H are replaced by the C component of the alkyl group, then that will be called as the tertiary carbon. जैसे हमने यहाँ पर एलाइलिक एल्कोहल की बात करी है, ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर बच्चों बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं। तो देखिए बेंजाइलिक एल्कोहल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप टाउलिन में से एक H को माइनस कर दें, टाउलिन होता है CH3, और उसमें से अगर आप एक H को माइनस कर देंगे तो वो बेंजाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पे भी देखिए इसी तरीके से 2 सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल हैं। तो ये तो हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल कहला रहा है, ये 1 डिग्री कहलाएगा, ये हमारा 1 डिग्री कहलाएगा या प्राइमरी कहलाएगा। और अगर इसी तरीके से देखिए यहां पे इस कार्बन पे एक H है और मान लीजिए यहां एक CH3 आ गया और ये OH आ गया, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय CH3, तो इसको हम सेकेंडरी कहने वाले हैं। और अगर यहां पर जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी CH3 से रिप्लेस हो जाए, तो इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, इसको हम बेसिकली, ये देखिए ये C और C रिप्लेस हो गया, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखने वाले हैं, इसको हम टर्शरी कार्बन की कैटेगरी में रखने वाले हैं। तो यहां हमने देखा कि जो हमारे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल है, ये नॉर्मली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की कैटेगरी में हम कैसे रखेंगे। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे जाके आप रीजनिंग में देखिएगा, चाहे एलाइलिक एल्कोहल हो चाहे बेंजाइलिक एल्कोहल हो, इनकी एक खासियत होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन आप कंटिन्यूम में देखते हैं, तो ये हमेशा बहुत स्टेबल होते हैं। और उसका कारण होता है कि दे आर एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जब कहीं पे भी बात आए एलाइलिक या बेंजाइलिक की, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कंपोनेंट्स, चाहे वो हैलाइड्स के हों, चाहे अल्कोहल्स के हों, चाहे किसी और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को जनरेट कर रहे हों, ये कार्बन हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे फिनॉल्स की कैटेगरी को डील करने की कोशिश
करेंगे। हम यहाँ पे बेसिकली फिनॉल्स की कैटेगरी को डील करने की कोशिश कर रहे हैं और फिनॉल बहुत हमारे पास इजी हो रहा है। बेसिकली अगर बेंजीन में अगर हम OH ग्रुप के सब्स्टिट्यूशंस को डाल दें, अगर हम यहाँ बेंजीन में OH ग्रुप के सब्स्टिट्यूशंस को डाल दें तो ऑब्वियस ही बात है जो कॉमन नेम है उसको कहते हैं फिनॉल और जो उसका IUPAC बनेगा बच्चों वो हाइड्रोक्सी बेंजीन बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर ये बेंजीन है हमारे पास और इस बेंजीन का जो यहाँ पे H होता है इसकी जगह मैं OH ले आऊं तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली फिनॉल कहते हैं। इसको हम कहते हैं फिनॉल। अब देखिए फिनॉल में सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं। फिनॉल में या तो एल्काइल ग्रुप का या किसी भी और ग्रुप का भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। मान लीजिए आपके पास ये फिनॉल है और ये आपके पास OH है और ये आपके पास CH3 है, तो मैं इसको बोलूंगा मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक इसलिए क्योंकि यहां पे सिर्फ OH है और देखिए ये दोनों कैटेगरीज जो आ रही हैं ये मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी है। अगर मेरे पास यहां पर जो हमारे पास बेंजीन न्यूक्लियस है उसमें हमने मान लीजिए 2 OH लगा दिए तो ये जो है डाइहाइड्रिक एरोमेटिक एल्कोहल्स की कैटेगरी में आ जाएगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर आप यहां पे बात करेंगे, अगर मैं यहां पर 3 OH लगा दूं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी बनेगी। This will be a category of what? This will be a category of trihydric alcohol। तो अब तक हमने यहां पर देखा कि जो एलिफेटिक एल्कोहल्स का उसका हमने क्लासिफिकेशन क्या किया था? मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड। एलाइलिक और बेंजाइलिक में एलाइलिक इज एन एलिफेटिक एल्कोहल, बेंजाइलिक तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा? एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी एलाइलिक और बेंजाइलिक में सब्स्टिट्यूशन से बनने वाले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉर्म्स हमने यहाँ पे देखे। हमने यहाँ पे देखा कि जो फिनॉल है और उसमें जो सब्स्टिट्यूशंस हैं हमने उसकी यहाँ पर बात करी है कि ये देखिए फिनॉल और ये वाला जिसमें CH3 आया है ये बेसिकली मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में है और ये डाइहाइड्रिक की कैटेगरी में है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं और ये देखिए हमारे पास ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की यहाँ पर हम इस कैटेगरी में इसको प्लेस कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ईथर्स की बात करते हैं और ईथर्स का एक बेसिक क्लासिफिकेशन हम यहां पे लें तो आप देखेंगे कि ईथर्स को बच्चों बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और वो 2 कैटेगरीज जो ईथर्स की यहां पर हैं वो 2 कैटेगरीज होती हैं, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो चलिए देखते हैं कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर में जो बेसिक फर्क होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहां पर हम अब क्लासिफिकेशन लेने वाले हैं ईथर्स का। तो अगर आप ईथर्स को देखें तो ईथर्स में अगर हम आपसे बोलते हैं कि अगर ये देखिए C2H5O C2H5 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और एक ईथर का फॉर्म हम यहां पर इस तरीके से ले लेते हैं कि ये C2H5O CH3 का फॉर्म है। तो हम यहां पर ईथर्स के फॉर्म्स को चलिए यहां पे देखते हैं। तो चलिए लेट अस कंसीडर हाउ टू क्लासिफाई ईथर। तो अगर आप यहां पे सपोज इस एल्काइल ग्रुप को R1 माने और इस एल्काइल ग्रुप को अगर आप R2 माने, ऐसे ही बच्चों आप यहां पे इसको R1 मान लीजिए और इसको R2 मान लीजिए। तो आप पहले केस में क्या देखेंगे कि जो R1 की वैल्यू है वो R2 के बराबर है, दैट इज R विच इज बेसिकली इथाइल ग्रुप, राइट। अब आप यहां क्या देख रहे हैं कि R1 तो बच्चों इथाइल है, लेकिन जो R2 है
वो मिथाइल है। दैट मीन्स कि देयर इज नॉट अ मैच ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स इन द सेकंड केस, और इसीलिए यहां पर जो क्लासिफिकेशन इस चीज का हमको देखने को मिलता है वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर का हो जाएगा। अगर आप इस केस की बात करें तो इसको हम सिमेट्रिकल ईथर का नाम देंगे, जहां पे बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो O के दोनों तरफ क्या हैं, सेम हैं। और अगर आप इस चीज की बात करेंगे जहां पे आप एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस देख रहे हैं, तो ऐसे ईथर्स को आप बेसिकली अनसिमेट्रिकल ईथर्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। तो यहां पे आपके पास दो फॉर्म्स ऑफ ईथर्स देखने को मिल गए, एक को आप सिमेट्रिकल ईथर कह रहे हैं और एक को आप बेसिकली अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। तो इस नोट पे जो यहां पर एल्कोहल का पहला पार्ट है, जो कि हमें जिन जिन कंपोनेंट्स को यहां पर स्टडी करना है, जो कि बेसिकली एल्कोहल्स हैं, एलिफेटिक एल्कोहल्स हो जाएंगे, एरोमेटिक एल्कोहल हो जाएगा जिसको हम फिनॉल कहते हैं, और जो ईथर है उसको यहां पर मैंने कंप्लीशन की तरफ पहुंचाया है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक यहां पर हमें देखने को मिलेगा वो इन्हीं सब चीजों का बच्चों क्लासिफिकेशन होगा, और इस चीज को मैं अपने सेकंड लेक्चर में डील करने वाला हूं।